जी नाजरीन, स्टॉकहोम स्वीडन से आरफ कसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आपको पता है कि मैंने अपने एक चैनल पे एक सिलसिला शुरू किया है, मुख्तलिफ लोगों से आपकी मैं मुलाकात करवाता हूँ, उनसे हम गुफ्तगू करते हैं और उनमें मैंने यहाँ स्वीडन में रहने वाले बच्चों से आपकी मुलाकातें करवाई हैं जो यहाँ स्कूल में पढ़ते हैं। हम उनसे जानते हैं कि स्वीडन का स्कूल सिस्टम किस तरह से है, यहाँ पे वो पाकिस्तान को कितना मिस करते हैं, यहाँ में जो हमारी सकाफती सरगर्मियाँ, कल्चरल इवेंट्स, उनमें वो किस तरह से हिस्सा लेते हैं, उनके स्कूल का जो है वो माहौल किस तरह से है और उनकी स्टडी के हवाले से बात करते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ये भी जानना चाहते हैं कि स्वीडन का स्कूल सिस्टम किस तरह से है, वहाँ पे बच्चे जो है वो कैसा महसूस करते हैं जब वो स्कूलों में जाते हैं और स्वीडन के स्कूलों की बाकी सरगर्मियों के हवाले से। तो आज आपकी मुलाकात मैं करवाता हूँ जनाब आलियान असलम साहब से। ये स्वीडन में चौथी क्लास में पढ़ते हैं, तो बाकी गुफ्तगू जो है वो आप आलियान से जो होने वाली अभी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा जी, आपका पूरा नाम क्या है? मेरा नाम आलियान असलम। आलियान असलम। और आप चौथी क्लास में पढ़ते हैं? हाँ, चौथी क्लास में पढ़ता हूँ। तो आपके स्कूल का क्या नाम है? मेरे स्कूल का नाम है एकहमर। ये स्टॉकहोम के इलाके ब्रू में है? हाँ, ये ब्रू में। आलियान, ये बताएं कि आप कब किस सन में आप पैदा हुए थे? मैं साल में पैदा हुआ था 2013। 2013। और आप स्टॉकहोम में पैदा हुए? स्टॉकहोम में। तो हाँ। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो बाई बर्थ स्वीडिश सिटीजन हो। हाँ। और आपके मामा पापा जो है वो पाकिस्तान से हैं। तो मामा पापा के बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, मेरे मामा पापा बड़े अच्छे हैं। वाकई अच्छे हैं? हाँ, आई रिस्पेक्ट देम। अच्छा। और हाँ, बहुत प्यार करते हैं आपसे? हाँ, बड़े प्यार करते हैं। और आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं आपके वो साथ होते हैं? तो मामा पापा के बारे में बताइए, वो क्या करते हैं दोनों? तो मेरे पापा, वो भी मुझे लग रहा है यूट्यूब पे इंटरव्यू उनका था। तो मेरे मामा पापा प्रोफेशनल जॉब्स ही करते हैं। दोनों प्रोफेशनल जॉब्स करते हैं। तो आप ये बताइए कि आपका स्कूल कैसा है? मेरा स्कूल बड़ा अच्छा है, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के अलावा और आप क्या करते हैं? कौन सी स्पोर्ट्स में हिस्सा लेते हैं आप? मैं फुटबॉल भी खेलता हूँ स्कूल में। अच्छा। मैं थोड़ा थोड़ा खेलता हूँ, कुछ एक्टिविटी में फाइंड कर लेता हूँ। अच्छा। तो क्या बोलते हैं, हॉबी भी मेरी फुटबॉल की ट्रेनिंग्स होती है। तो फुटबॉल कब खेलना शुरू किया था आपने? मैंने मुझे लग रहा है 3 साल से। 3 साल से खेल रहे हैं? हाँ, 3 साल से। तो माशाल्लाह आप उर्दू बहुत अच्छी बोल रहे हैं। यहाँ स्वीडन में ज़ाहिर है आप स्वीडिश पढ़ते हैं स्कूल में और साथ इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ते हैं। हाँ। तो यानी 3 जुबानें आपको आती हैं। हाँ। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि आप स्कूल में उर्दू पढ़ते हैं? मैं पहले पढ़ता था, बट अब तो मैं चौथी ग्रेड में आ गया हूँ ना जी। तो उस वाले ग्रेड में अब मैं उर्दू नहीं पढ़ता। मैंने अब 2 साल से मैंने उर्दू पढ़ ली है उसकी। अच्छा। मेरी क्लास होती है बिफोर स्कूल। अच्छा। बट अब तो अभी तक माय टीचर अब वो बुलाते नहीं है, तो फिर नहीं होती हमारी क्लास। तो आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं जो उर्दू बोल सकते हैं? ओए ज्यादा है। अगर सारा स्कूल में बोलूं, मेरे पास एक दोस्त है, उसका नाम है मुर्शद। हाँ, मुर्शद। वो भी पाकिस्तान से हैं? हाँ, पाकिस्तान से। वो मेरे क्लास में भी जाता था उससे उर्दू वाले में। तो कुछ इंडिया से बच्चे भी हैं आपके स्कूल में? हाँ, इंडिया से बड़े ज्यादा बच्चे हैं। तो वो हिंदी बोल लेते होंगे? हाँ, मुझे एक और उसका बच्चा इंडियन, उसका नाम था रायान। हाँ, मतलब तो आप उनसे बातचीत कर लेते हो? कभी कभी। हाँ। और कुछ वो बच्चे पंजाबी बोलने वाले भी होंगे? पंजाबी एक ही है वो। अच्छा। बट वो थोड़ा 16 इयर्स है। अच्छा, वो आपसे बड़े हैं? थोड़ा बड़ा है। अच्छा, तो आपके स्कूल कौन कौन से सब्जेक्ट सभी आप पढ़ते हैं? सब्जेक्ट्स तो मैथ है एंड साथ हिस्ट्री। अच्छा। एंड केमिस्ट्री। अच्छा। एंड हिस्ट्री एंड साथ वो फिजिकल ट्रेनिंग। अच्छा। एंड स्वीडिश ऑफ कोर्स। और इसके अलावा अंग्रेजी एज ए सब्जेक्ट पढ़ते होंगे आप? हाँ। अच्छा, आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता है? सबसे अच्छा वाला सब्जेक्ट लगता है वो तो है फिर केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है? हाँ। अच्छा, और मुश्किल कौन सा लगता है? मुश्किल तो फिर मैथ ही है, बट मैं कर लेता हूँ। अच्छा, ये अक्सर बच्चों को मैथ मुश्किल लगता है। हाँ। मुझे भी मैथ मुश्किल लगता था जब स्कूल में था। अच्छा, तो केमिस्ट्री आपको अच्छी लगती है। और इसके अलावा बाकी आपकी हॉबीज कौन कौन सी हैं? मेरी हॉबीज तो फिर फुटबॉल होती है। मैं बड़ा शौक से खेलता हूँ। अच्छा। तो फिर तो मैं साइकिल कर लेता हूँ बाहर जाके। साइकिलिंग करते हो? हाँ, मुझे बड़ा शौक लगता है समर में करना। अच्छा। तो हाँ, फिर वो ही होता है, कभी कभी मैं टीवी देखता हूँ। अच्छा, तो जब स्कूल से आप घर आ जाते हैं, आप 4-5 बजे आते होंगे घर में? नहीं, मैं तो आता हूँ 2 बजे। 2 बजे? हाँ। तो अब स्कूल के बाद जो वहाँ पे फ्री तीद होता है उसमें आप जाते हैं? नहीं, उधर है, बट उधर सारे जल्दी ही चले जाते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे नहीं जाते, कुछ चले जाते। हाँ। तो घर आके फिर क्या करते हैं आप? पहले वो होमवर्क करते होंगे? हाँ, होमवर्क वही मैं करता हूँ। फिर होमवर्क करता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर लेता हूँ। तो अभी अगर मैं फुटबॉल ट्रेनिंग उसके लिए हो जाता हूँ।
बट अगर फुटबॉल ट्रेनिंग नहीं है फिर मैं भी एक शावर ले लेता हूँ, अच्छा, न्यू क्लोथ्स पहन लेता हूँ, तो फिर थोड़ी एक्टिविटी में फाइंड कर लेता हूँ, एंड तो फिर हाँ फिर मैं सो जाता हूँ डिनर के बाद। वैसे किताबें भी पढ़ते हैं, लेसन बुक? हाँ मैं पढ़ता हूँ जो आम लाइब्रेरी से लेके हाँ, या हाँ। बाहर से लेके। जब आप दोस्तों से मिलते हैं तो वहां पे आप क्या एक्टिविटीज आप लोगों की होती है? जब मैं दोस्तों से खेलता हूँ हाँ फिर तो हम कुछ फाइंड आउट कर लेते, कोई ऐसा एक्टिविटी हम फाइंड करें। अच्छा, ये होमवर्क कितना मिलता है यहाँ हेमलेक्स का? हाँ हमें तो इस स्कूल में तो वो स्टडी पे ना बड़ा वो स्ट्रिक्ट है। अच्छा। तो हमें ज्यादा मिलता है, हमें एक स्वीडिश मिलता है एंड एक मैथ का, तो दो है, बट कभी कभी ना एक मिल जाती है एक और बुक पढ़ना। अच्छा हाँ। अच्छा, तो लंच वगैरह आपको स्कूल में मिलता है? हाँ मेरी वेजिटेरियन है। आप वेजिटेरियन लंच लेते हैं? हाँ, पहले तो लंच कैसा होता है? उनका लंच अच्छा है, वो बड़ा अच्छा है, उनका वेजिटेरियन भी अच्छा होता है। अच्छा ये बताएं, जब स्कूल में आप खेलते हैं, आपका रस्त होती है, तो कभी दोस्तों में फाइट वगैरह भी होती है? हाँ हो जाती है, बट फिर टीचर आके हाँ। तो टीचर क्या करते हैं? टीचर करते हैं बट वो थोड़ा थोड़ा बड़ा ज्यादा हो जाता है। नहीं तो टीचर सजा तो नहीं देते? कैसे मना करते हैं? कैसे जैसे स्वीडन में सजा तो नहीं दे सकते, हाँ। तो डांटते हैं, क्या करते हैं? डांटते हैं थोड़ा थोड़ा, बट वो पीछे भी करते हैं बिकॉज हमारे फिजिकल कभी कभी फाइट्स हो जाती हैं। अच्छा हाँ। तो फिर क्या करते हैं वो? फिर तो बिग प्रॉब्लम, फिर ज्यादा टीचर्स आ जाते हैं ना, वो डांटते हैं, पीछे भी करते, सब कुछ उनको बताते हैं। अच्छा। सम पीपल वो चले जाते हैं प्रिंसिपल ऑफिस। अच्छा बात करना, पेरेंट्स को भी बुला सकते हैं? पेरेंट्स को भी। और खाने आपको पाकिस्तानी खाने अच्छे लगते हैं, स्वीडिश खाने? मुझे दोनों अच्छे लगते हैं। मैं वो हलाल मीट बॉल्स जो मैं वो खाता हूँ। अच्छा। तो मुझे पाकिस्तानी फूड में शौक से खाता हूँ। अच्छा हाँ खाता हूँ। वो आपको पसंद है? हाँ हलवा पूरी वगैरह। हाँ। अच्छा, और पाकिस्तानी फूड कौन सा पसंद है? और मुझे दाल चावल। अच्छा, दाल चावल पसंद है? हाँ, दाल चावल। अच्छा। तो कभी कभी थोड़ी थोड़ी नान खा लेता हूँ। तो नहीं, तो वो हमारे खानों में जो मिर्चें होती हैं, स्पाइसेस होते हैं, वो ज्यादा नहीं लगते? हाँ वो लगते हैं। मुझे फ्रूट चाट भी अच्छी लगती है। फ्रूट चाट भी अच्छी लगती है? फ्रूट चाट में बड़ा शौक है। अच्छा, तो फ्रूट चाट से ज्यादा भी हम रमजान गुजरा है। हाँ। तो आपने कोई रोजे रखे हैं? हाँ मैंने रखे थे 4 रोजे रखे थे? 4 रोजे रखे। अच्छा, तो कैसा लगा रोजा रखना? पहला बड़ा वो इजी था। उस वक्त छोटा था रोजा? हाँ छोटा था, तो जब साथ साथ और रोजे हो रहे थे मेरे लिए थोड़ा थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो आप रखते होंगे जब आप घर होते होंगे? हाँ। यानी हफ्ते और इतवार को, सैटरडे संडे जब घर पे हैं, छुट्टी वाले दिन। हाँ। कभी स्कूल में बात हुई है रमजान की? हाँ रमजान की बात हुई थी। क्या बताया उन्होंने? तो मैंने बताया था सब कुछ के रीजन क्या थी, तो हमने एक वीडियो भी देखी थी इस्लामिक। यानी स्कूल में तमाम जो रिलीजन उनका पढ़ाते हैं, इस्लाम का भी, क्रिश्चियनिटी का भी, यहूदियत का भी, तमाम मजहबों का। हाँ। अच्छा, तो अभी इसके बाद आपका क्या ख्याल है, जब आप स्कूल के बाद पढ़ते जाएंगे तो किस तरफ आपका ज्यादा आपको दिल चाहेगा फर्दर स्टडीज के लिए? फर्दर लाइक ग्रेजुएट? जी हाँ, जब मैं हाई स्कूल से मैं तो यूनिवर्सिटी जाऊंगा जी, तो मैं अच्छी यूनिवर्सिटी पे जाऊंगा। अच्छी यूनिवर्सिटी में? हाँ, उससे पहले कॉलेज। अच्छा, लेकिन अभी आपने नहीं सोचा कि आप कौन सी लाइन पढ़ेंगे? मैं ऑक्सफोर्ड में जाऊंगा इंशाल्लाह। ऑक्सफोर्ड में? हाँ, इंग्लैंड में? हाँ। यानी आप हायर स्टडीज के लिए? हाँ, और किस फील्ड में आप पढ़ना चाहेंगे? मैथमेटिक्स? हाँ, मैथमेटिक्स। तो मैथ तो आप कहते हैं मुझे मुश्किल लगता है। बट दैट्स व्हाई आई वांट टू, मैंने और फर्दर पढ़ना है। अच्छा, फर्दर आपने पढ़ना है? मैंने। अच्छा, आपके दोस्त कितने दोस्त हैं? मेरे तो ज्यादा दोस्त है, 3-4 तो नहीं है, ज्यादा है। ज्यादा दोस्त है आपके? हाँ, ज्यादा है। तो दोस्तों को आप कब मिलते हैं? स्कूल के बाद मिलते हैं, छुट्टी वाले दिन मिलते हैं? जब होता है ना रस्त, फिर तो हम मिलते हैं। तो सब कुछ। तो इब्राहिम भी तो कभी कभी आपको मिलने आता है? हाँ, उनके साथ भी दोस्ती होती है आपकी? हाँ। अच्छा, पाकिस्तान आप गए हैं, पाकिस्तान को कैसा लगता है जाना? पाकिस्तान बड़ी खूबसूरत जगह है। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा लगता है? अच्छा। हाँ, तो उनका कल्चर भी मुझे इतना अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ। तो वहाँ पे पाकिस्तान में आपके कौन कौन से रिलेटिव्स हैं? करीब आपकी दादी अम्मी हैं? हाँ, मेरी दादी। हाँ। और कौन है? दादाबू। अच्छा। तो उधर मेरे चाचू भी रहते हैं। अच्छा। अच्छा। एंड फिर गुजरात के अंदर ही मेरी नानो रहती है। अच्छा। तो मेरी वो मानी। अच्छा। मामू भी एंड मेरे कजिन्स भी। मेरा ख्याल है कि आपकी दादी अम्मा, आपके दादा अबू, आपके चचा, आपकी नानी अम्मी सब ये
इंटरव्यू देख रहे होंगे तो आप उनको यहाँ से सलाम भी कर सकते हो। अस्सलाम वालेकुम सारे। देखें जी, आपको ये स्वीडन में बैठ के सलाम कर रहा है और स्वीडन में आपको बहुत याद करता है। माशाल्लाह, आलियान को अपनी जो वैल्यूज है उनका भी पता है। हाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान क्या करते हो जाके, क्या एक्टिविटी होती है? सबसे पहले जब हम जाते हैं, हम सबसे पहले दादी और दादाबू के घर ही जाते हैं सबसे पहले। तो फिर हम उधर जाते हैं, ठीक है। तो उधर जाके ना हम सलाम करते हैं, थोड़े दिन रहते, कोई एक्टिविटी उधर फाइंड कर लेते हैं। तो जब जाते हो पहले दिन तो दादी अम्मी या दादाबू आपको कैसे मिलते हैं? वो खुश होते हैं बहुत? हाँ, बड़े खुश होते हैं। अच्छा। हग करते हैं। मुझे थोड़े कभी-कभी गिफ्ट्स मिल जाते हैं। गिफ्ट मिल जाते हैं? हाँ, क्या क्या गिफ्ट मिलते हैं? वो मुझे कोई रिमोट कंट्रोल का गाड़ी वगैरह? हाँ, अच्छा। हाँ। तो आप भी तो उनके लिए यहाँ से गिफ्ट लेके जाते होंगे? हाँ, तो चॉकलेट्स। हाँ, फिर नानी अम्मा के पास जाते हो, वो भी आपको खुश होके हाँ, मिलती वो होंगी? भी। हाँ। अच्छा, तो पाकिस्तान में और जब आप घूमते हो क्या अच्छा लगता है वहां पे? और सबसे पहले मुझे उधर ना मुझे उनके रिक्शा अच्छे लगते हैं। रिक्शे में बैठना अच्छा लगता है? हाँ, बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा। हाँ, मोटरसाइकिल भी मैं बड़ा खुश हूँ कि उनकी कल्चर में। अच्छा। हाँ। मोटरसाइकिल में बैठ के? हाँ। अच्छा, और उसके अलावा आप लाहौर भी गए होगे? लाहौर, हाँ, मैं गया। तो कैसा लगा लाहौर जाना? लाहौर बड़ा अच्छा है, बट उधर ये पोल्यूशन की थोड़ी प्रॉब्लम है, तो मुझे उधर ना मैं थोड़े दिन के लिए आंखें में मैं थोड़ा वो आपको फील हो रहा था आंखों में हाँ, कुछ आ रहा है? मैं बड़े ज्यादा दिन के लिए ना मैं जुकाम हो गया था। अच्छा अच्छा। हाँ। और इस्लामाबाद कैसा लगा आपको? इस्लामाबाद वो अच्छा है, वो ठीक है, वो बड़ा अच्छा है। वहाँ पोल्यूशन कम होगा? और उधर थोड़ा पोल्यूशन कम। और क्या क्या देखा आपने जब पाकिस्तान आप गए हैं? सबसे पहले जो लेटेस्ट मेरा ट्रिप था उस पे तो मुझे इतना याद नहीं आ रहा, बट मुझे याद आया कि उससे पहले था ना, हम गए थे मरी। अच्छा, मरी गए थे? हाँ, मरी आपको कैसा लगा होगा? मरी बड़ी खूबसूरत जगह है, मुझे सेम बड़ा अच्छा लगता है। बहुत बड़ी पहाड़ियां वहां पे हैं। उधर सब और कुछ अच्छा लगता है। किस मौसम में गए थे आप मरी? हम सब वो गर्मियों में? हाँ, तो गर्मियों में तो वहाँ बड़ा मजा होगा। हाँ, बट उधर हमें मिले थोड़ी सर्दी थी। अच्छा। ऊपर जाके। अच्छा, तो हाँ। वहाँ मरी में क्या किया आपने? वो चेयर लिफ्ट पे बैठे थे? था टाइम आपके पास? मुझे लग रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, हम लोग एक होटल देखा था एंड साथ आसमान को देख के बड़ा अच्छा लगा। बादल होंगे ऊपर। हाँ। बट तो वहाँ आपके कजन्स वगैरह भी होंगे? हाँ, बड़े ज्यादा। तो उनसे क्या मिल के बातचीत करते हैं? तो मिल के बातचीत ना मेरे पास ना एक छोटी मेरे पास ना मुझे अच्छा लगता है ऐसे कैपकट और इन शॉर्ट एक ऐप है, उसमें मूवीज बनाना। अच्छा, कैपकट आप करते हैं? हाँ, तो वो तो फिर मैं आपसे भी हेल्प ले सकता हूँ। हाँ, मुझे एडिटिंग आती है, टेम्पलेट सब कुछ। अच्छा, एडिटिंग तो आती है? मैं उनके साथ मूवीज ही बनाता हूँ, मुझे बड़ा शौक है मूवीज चले, बनाना। मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए जो है एक और जो है वो आपकी जो है वो मदद मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। अच्छा, वो आपके कजन पूछते होंगे स्वीडन में स्कूल किस तरह से हैं, किस तरह से आप पढ़ते हैं? पूछते। अच्छा, तो आपने वहाँ स्कूल देखा? कोई आप गए वहाँ किसी स्कूल में? हाँ, मैं गया था जब मैं छोटा था ना, हमने डिसाइड किया था कि हम लिव करेंगे पाकिस्तान में जी। तो फिर ठीक चला था। तो फिर मैं स्कूल में गया था उधर बीकन हाउस में। वो कैसा लगा आपको? मुझे बड़ा अच्छा। मैं तो आप घर से खाना लेके आते थे ना, वो तो थोड़ा बिग चेंज था मेरे लिए। अच्छा, बिग चेंज हाँ, था? ठीक था, बड़ा ठीक था। अच्छा। तो इधर मुझे स्टडी थोड़ी और आ गई बिकॉज इनकी वो था स्ट्रिक्टली टाइप होती है ना स्टडीज। अच्छा। हाँ, तो मुझे फिर आ गया, बट मैं छोटा था फिर तो वो कितनी देर आप पढ़े वहाँ पे? 1 साल। 1 साल? हाँ, 1 साल। तो क्या फर्क था वहाँ की? वो किस क्लास में थे आप वहाँ पे? हाँ, मुझे लग रहा है 2-3 में? मैं 2-3 में भी नहीं था, मैं 6 इयर्स था एक्चुअली। 6 ईयर? तो अभी वो स्टार्ट में होगा। हाँ, तो उसमें तो ज्यादा स्टडी नहीं थी है? नहीं। हॉबीज में तो फुटबॉल ही है फिर से। अच्छा, तो फुटबॉल में आपको कौन सा प्लेयर अच्छा लगता है? ओ प्लेयर तो इधर इन देश में ना ये बड़ा वायरल चल रहा है, रोनाल्डो और मेसी। तो आपको ये पसंद है दोनों? हाँ, मुझे दोनों बट वायरल है। हाँ, लेकिन आपको कौन सा प्लेयर पसंद है? मुझे रोनाल्डो। और स्वीडिश टीम में कोई प्लेयर कौन सा पसंद है? ज़्लातान। वो तो अभी खेल नहीं रहा ना, अब तो छोड़ नहीं गया वो। तो अभी खेलने वालों में कौन सा पसंद है, देखते हैं आप? जो खेलता है स्वीडन में। स्वीडन एक है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे लगा उसका नाम है वो उल्सन। अच्छा, उल्सन गोलकीपर है। अच्छा, वो पसंद है आपको? हाँ, वो बड़ा अच्छा। तो अभी जब ये यहाँ पे बहुत ज्यादा सर्दी होती है, बहुत बर्फ होती है, हाँ, आप सुबह सुबह उठ के स्कूल जाते हो, कपड़े पहन, अब मुश्किल नहीं लगता? मुझे बड़ा मुश्किल लगता है। जो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि
जब हमारे लंच के बाद ना हमारे पास एक रास्ता होता है, वो बड़ा लॉन्ग होता है, वरना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि उस सर्दी में आपने बड़ा लॉन्ग टाइम के लिए बाहर रहना है। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं ज्यादा क्लोथ ऊपर पहनता हूँ। तो बर्फ में खेलते हैं हम, जो बर्फ के खेल यहाँ पे होते हैं? खेलते हैं, बट इस स्कूल में भी रूल है कि आप स्नोबॉल्स नहीं खेल सकते। अच्छा, किसी दूसरे को मार नहीं सकते? हाँ, नहीं मार सकते। बट बर्फ में इधर बड़ी बिग प्रॉब्लम, बिकॉज मॉर्निंग में हम जाएंगे तो गाड़ी पे बर्फ होगी। हाँ, तो फिर सर्दी होती है। हाँ, फिर लेट भी हो जाओगे सारा वो क्लीनिंग से। लेकिन वो स्केटिंग वगैरह आप करते हैं? वो बर्फ के जो खेल होते हैं वो पसंद है, या आइस हॉकी वगैरह? आइस हॉकी नहीं, मुझे उसमें शौक नहीं। वो नहीं शौक? स्केटिंग वगैरह का? स्केटिंग मैंने की थी। स्कूल वाले भी करवाते होंगे? स्कूल वाले भी करवाते। अच्छा, तो सर्दियों के बाद फिर जब गर्मियां आती हैं, तो गर्मियां तो स्वीडन की आपको कैसी लगती हैं? गर्मियां इनकी मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मौसम मजेदार होता है। आई लव एवरीथिंग अबाउट एवरीथिंग। तो आप समर में अपने गार्डन में भी अपने पापा की हेल्प करते होंगे? हाँ, मैं तो गार्डन में हेल्प मैं गार्डन में रहता हूँ, मैं अंदर नहीं आते। गर्मी में बाहर ही? हाँ। तो गार्डन में क्या हेल्प करते हैं पापा की? गार्डन में तो हम ग्रास की कोई प्रॉब्लम हो जाएगी जो हमने कट करना है। अच्छा, हमने पानी देते होंगे पौधों को? पूरा वुडन, उसको अल्तान बोलते हैं। अच्छा, उसको हमने पेंट करना है। अच्छा, ये सारे कर लेते हो? हाँ, तो फिर मुझे अच्छा लगता है ना गर्मी में कि आप बैठो, तो जब एनी टाइम यू वांट आप बाहर जा सकते हो जूते पहन के, जैकेट नहीं पहननी, जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है, और साइकिल बैठ के चले जाए, और दिन बहुत लंबा होता है। हाँ। और तो इस साल में क्या कोई स्पेशल प्लान है गर्मियों का? अभी प्लान तो नहीं बना, बट मे भी हम कहीं जा रहे हैं वेकेशन पे। अच्छा, तो पहले आप और स्वीडन के अलावा और किस किस कंट्री में गए हो? स्वीडन में गया हुआ हूँ मैं, मैं जर्मनी गया था। जर्मनी गया अपनी मामा की सिस्टर को मीट करना। अच्छा, तो जर्मनी आप हो गए। अच्छा, और तो मैं इंग्लैंड भी गया हुआ हूँ। अच्छा, इंग्लैंड भी गए हो? हाँ, अपने पापा के कजन को भी मीट करना। अच्छा, तो ज्यादा रिलेटिव रहते उधर उधर में जाता हूँ। ठीक है, इंग्लैंड और इसके अलावा पोलैंड। अच्छा, पोलैंड भी आप गए हो? पोलैंड आपको कैसा लगा? पोलैंड मुझे अच्छा लगा था। उनकी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ की प्रॉब्लम थी, बट उनके जो होटल्स है मुझे शौक भी उनका लगा था। अच्छा, इंग्लैंड और जर्मनी में से आपको कौन सा अच्छा लगा ज्यादा? जर्मनी। जर्मनी ज्यादा अच्छा लगा? जर्मनी अच्छा लगा। अच्छा, तो इंग्लैंड तो लोग जो जाते हैं उनको तो पसंद आता है, वहां पे पाकिस्तानी कल्चर है, खाने पीने की चीजें हैं। मुझे पता ही है, बट जब आप जर्मनी जाओगे ना, आपको ना उधर भी गर्मी की शौक आएगी, एंड जो उनका कल्चर होता है वो भी आपको शौक आएगा। अच्छा, एंड हम एक दफा गए थे, हम एक उधर रोलर कोस्टर थे, तो उधर बड़ा हमें शौक आया था सब कुछ को। तो हमें वो जो हम रहते थे बड़ी वो खूबसूरत उधर भी जगह थी, उधर हम वो मेरी मामा की सिस्टर रहती थी। अच्छा, तो अभी आप और कौन कौन से कंट्री आपका शौक है जाने का, देखने का? वो तो टेक्सास है, अमेरिका में। अमेरिका जाने का शौक? आई एम अ बिग फैन ऑफ अमेरिका। ओह, वेरी गुड। अमेरिका में कहाँ जाना चाहते हैं? न्यूयॉर्क या कहीं और? टेक्सास में। टेक्सास में? ईस्ट टेक्सास। वो क्यों? क्योंकि अक्सर लोगों से जो अमेरिका नहीं गए होते तो वो कहेंगे हम न्यूयॉर्क जाना चाहते हैं, हम वॉशिंगटन जाना चाहते हैं। मुझे पता है वो टेक्सास में क्या खास बात है? ऐसे टेक्सास में मुझे ना बड़ा शौक है 90s का। अच्छा, 90s का शौक। तो अच्छा, ईस्ट टेक्सास में ना उनके पास बड़ा पॉपुलर कल्चर है 90s का। तो ये आपने कहाँ से पढ़ा? ये मैं बुक्स में भी पढ़ता हूँ, टीवी में भी कभी कभी ये 90s का मुझे बड़ा शौक लग गया। मेरे पापा का एक दोस्त है, कजिन भी एक, वो वॉशिंगटन डीसी में रहते हैं। तो वहां भी जाना चाहते हैं? हाँ, जान जाते हैं, बट हम नहीं गए। आप नहीं गए? अच्छा, अमेरिका के अलावा और कौन से कंट्रीज आपका शौक है घूमने फिरने? मैंने स्पेन जाना एक दिन। और स्टडीज के लिए फ्यूचर में आप चाहते हैं कि जब आप हायर एजुकेशन के लिए ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं? इंग्लैंड। ऑक्सफोर्ड क्यों जाना चाहते हैं? वजह ऑक्सफोर्ड का आपने क्यों? या स्वीडन की तो यूनिवर्सिटियां बड़ी अच्छी हैं, तो ऑक्सफोर्ड क्यों जाना आपने? ऑक्सफोर्ड बड़ा अच्छा, वो बड़ी ना वो पॉपुलर है, उधर ज्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल उसका जो है वो स्टैंडर्ड अच्छा आपके ख्याल में? चला जी, आपने बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है, और नाजरीन देखा कि हमने जनाब आलियान से तकरीबन हर मौजू पे बात की है। स्वीडन के स्कूल सिस्टम पे बात की है, स्वीडन के मौसमों पे बात की है, फिर आलियान ने अपने पाकिस्तान के विजिट का बताया है, पाकिस्तान में अपने तमाम रिलेटिव्स को, दादी अम्मा, दादा अबू, नानी अम्मा, सबको इन्होंने उनको भी याद किया है, अपने दोस्तों के बारे में बताया, अपनी हॉबीज के बारे में। और कोई बात आप कहना चाहें इंटरव्यू के आखिर में? लोग देख रहे हैं आपको, तो बताइए। तो मैं बताने लगा उनको, जो ये YouTube सारे वर्ल्ड देख रहे हैं, कि आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड। तो मैं वैसे बता रहा हूँ कि आई वांट टू एक्सप्लोर द एंटायर वर्ल्ड, आई वांट टू सी द रियल वर्ल्ड। व्हाट्स द रीजन व्हाई यू वांट टू एक्सप्लोर? बिकॉज़ मुझे ना प्लेसेस आई लाइक टू ट्रैवल।
अच्छा, आपको ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग का शौक है। तो फिर आप ट्रैवलिंग वाली वो देखते होंगे आप, वीडियोस वगैरह। हाँ। तो हम दुआ करते हैं जी कि आलियान के जो शौक हैं ये पूरे हों, ये हायर स्टडीज के लिए आगे ऑक्सफोर्ड भी जाए, इससे आगे भी दुनिया जो है वो देखे, क्योंकि दुनिया तो बहुत आगे है और माशाल्लाह बहुत ही टैलेंटेड बच्चा हमारा, हमारी दुआएं इसके लिए। और ये असल में गुफ्तगू का मकसद यही था कि यहाँ पे हमारे जो स्वीडन में बच्चे हैं, आपने पहले भी मेरे कई इंटरव्यूज देखे होंगे जो बच्चों के साथ किए हैं, मकसद यही है कि यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के हवाले से बच्चे खुद बताएं कि एजुकेशन सिस्टम कैसा है, स्कूल सिस्टम कैसा है, वो किस तरह से फील करते हैं, किस तरह की वो एक्टिविटीज उनकी होती हैं। तो मुझे बताइएगा नाजरीन कि आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा। इस हवाले से आपकी राय का भी मुझे इंतजार रहेगा। आपको पसंद आए तो दोस्त साहब आपसे शेयर भी कर सकते हैं। मुस्तकबिल में मजीद इस तरह के कई इंटरव्यूज या मुलाकातें मैं इंशाल्लाह आपसे करवाऊंगा। तो इसके साथ ही जनाब हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में जरूर याद रखिए। तो आलियाना आप भी सबको खुदा हाफिज कह लो। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।